मुबारक हो, आपकी लड़की माँ बनने वाली है। मेरी बेटी माँ? इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। और अब बेटी तुम्हें हर महीने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। हाँ, तो मैं चलूं? आइए आइए आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर। पम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन दोनों के तो झगड़े होते रहते हैं, फिर ये 6 महीने में 2 बार प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अब तुझे क्या बताओ रमी, उस लड़की को तो सिर्फ मेरे बेटे के जिस्म से लगाव है। लो, आगे स्ट्रॉन्ग मैन अपनी बीवी पर हाथ उठाते। तुम यहाँ पर क्यों आए हो सब जानती हूँ। सॉरी बोलने आए हो ना? अब 2 झूठे आंसू भी बहाओगे? तुम अपने आप को समझते क्या हो? किस हक से तुमने मेरे बेटी पे हाथ उठाया? अगर मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया होता ना तो उसकी एक एक हड्डी पसली तोड़ देती मैं। एक्सक्यूज मी, मैं आना से मिलने आया हूँ। आना, घर चलो, मेरे साथ आना। तुम्हें आज फैसला करना होगा कि तुम्हें माँ चाहिए या ये लड़का। आना, आना, मेरे साथ आना। और कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने जाने का फैसला किया तो हम सब लोग तुम्हारे लिए जिंदगी भर के लिए मर चुके हैं। मम्मा, एक मिनट चुप। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या तुम मेरे लिए अपनी माँ को छोड़ सकते हो? नहीं ना? और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ दूं? मेरी माँ हम दोनों को साथ देखना चाहती है, तुम्हारी माँ हम दोनों को अलग अलग देखना चाहती है। हाँ, मेरी माँ बुरी है, मेरी पूरी फैमिली बुरी है, बस तुम्हारी फैमिली सही है। तो तुम हम बुरे लोगों के साथ कर क्या रहे हो? जाओ ना, रहो अपनी मौत के साथ। तुम्हारा क्या फैसला है? ऑफ कोर्स डिवोर्स। देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये मंगलसूत्र और सिंदूर पहनकर तुम जिंदगी भर सिर्फ रोती रहोगी। मुझे देखो, मैं डिवोर्स करके कितनी सुखी हूँ। Will you shut up? Marriage is all bullshit. Don't teach me anything. आना, तुम मुझे बताओ। क्यों? तुमने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? तुम्हें डिवोर्स चाहिए? डिवोर्स लेने के बाद तुम करोगी क्या? That is none of your business. She is my daughter and she is equally competent. वो चाहे जो बन सकती है। She can be a top heroine, she can be a top model. आना, तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी में तो कुछ नहीं बन पाई, इसलिए अपना हर सपना तुम्हारे जरिए पूरा करना चाहती है। अगर तुम्हारे लाइफ में महात्मा गांधी जैसे भी आदमी आए ना, तब भी उसमें कुछ खराबियां निकालेंगी। Of course. Now will you please get out? Who wants to be here? I said get out. Thank God. आना, अब हम कल ही जाकर वो अबॉर्शन फाइनल कर देंगे। क्या? अबॉर्शन? तुम माँ बनने वाली हो, यू प्रेग्नेंट, और तुम मेरे बच्चे को फिर से मारना चाहती हो? मैं? नो, चलो, ये मेरा खून है। इसीलिए ये तुम्हारा गंदा खून है, इसीलिए हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। Will you shut up? तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? मैं देता हूं तुम्हें डिवोर्स, लेकिन अगर मेरे बच्चे को मारने के लिए किसी ने सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। Do you understand that? Do you understand that? और सर, मैं आपसे एक बहुत कड़वी बात करने जा रहा हूं। ये जो आपकी खामोशी है ना, इसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आओ, आना, आना, सब कुछ भूल जाओ, चलो मेरे साथ। I'm sorry. आओ, प्लीज कम। आना, आओ। नहीं आया। आज मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम मेरे साथ नहीं हो। कल तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा।
दोनों मियाँ बीवी तलाक के लिए आमादा हैं, तैयार हैं, तो बहस का कोई मतलब ही नहीं उठता। लेकिन कानूनी ढंग से आप दोनों को तलाक के लिए 1 साल तक अलग अलग रहना पड़ेगा। अगर 1 साल में आप दोनों में सुलह हो जाती है या फिर आप दोनों एक साथ फिर से हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं तो आप लोगों को तलाक नहीं मिलेगा, वरना 1 साल के बाद आज ही के दिन आप दोनों को तलाक की मंजूरी दे दी जाएगी। जज साहब कितने भी साल बीत जाए अभी सुलह नहीं हो सकती। साल क्या, मैं तो कहती हूँ कितने भी जन्म बीत जाए ये सुलह नहीं हो सकती। मुझे इनसे यही उम्मीद थी जज साहब। जज साहब लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। कहिए। ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। What nonsense are you talking? ये तो जज साहब ही बताएंगे कि कौन सेंस बात करता है और कौन नॉनसेंस है। क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। इस लड़के के लिए मेरी बेटी बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? जज साहब ये अपनी बच्ची की 1 शादी कराए या 10 अबॉर्शन कराए या 50, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। That's impossible. जज साहब आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। इनको जितनी शादियां करना करें, कितने अबॉर्शन करना करें, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि इन 7 महीनों में मैंने 7 जन्मों के वैवाहिक जीवन को जान लिया है और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो मेरे लिए कौन बचा? एक नन्ही सी जान जो इनके जिस्म में पल रही है। जज साहब मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज मेरे बच्चे को मार देने का ऑर्डर मत पास कीजिए। यस, आई डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जज साहब ये सब रोने का नाटक कर रहा है। आपको अदालत में बोलने की इजाजत नहीं है, आप चुप रहिए। ये तुम्हारा घर नहीं है। शट अप। अगर मुझे खून माफ होता ना, इसका मैंने कर दिया होता अभी तक। देखिए, आप लोग इनके पति की परमिशन के बगैर इनका अबॉर्शन नहीं करवा सकते, ये अदालत का आदेश है। शुक्र है भगवान का एक मासूम की हत्या होने से बच गई। तुम वहां जाकर क्यों नहीं बैठ जाते उस फैमिली के साथ? तुम क्यों नहीं चली जाती यहाँ से कोर्ट के बाहर? चुप। जज साहब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूं? यस कहिए। जज साहब इन लोगों ने मेरे बच्चे को पहले मार दिया था। मुझे डर है कि ये मेरे बच्चे को अबॉर्ट कर देंगे और कहेंगे कि मिसकैरेज हो गया। मुझे प्लीज परमिशन दे दीजिए कि जब तक मेरा बच्चा पैदा हो ये मेरे साथ मेरे घर पे रहे। जज साहब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ठीक है जज साहब, आपको तो मालूम है ना एक हिंदुस्तानी नौजवान के लिए घर जवाई बन के रहना कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन मैं अपने बच्चे की खातिर ये भी करने को तैयार हूँ। ये मेरे घर पे कैसे रह सकता है? मैंने कहा ना आप अपना मुंह बंद रखिए, आइंदा बोलेंगी तो मैं आपको कोर्ट से बाहर निकलवा दूंगी। क्यों मुंह खोलती है? चुप। जज साहब जो मोहतरमा आपसे ऐसी बात कर सकती हैं तो मेरा उस घर में क्या हाल करेंगी? जज साहब आप मेरे मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए कुछ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकती हैं। अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई दलील नहीं। अब अदालत ये फैसला सुनाती है कि बच्चे की पैदाइश तक मिस्टर अयान अहाना के घर में ही रहेंगे और अदालत मिस्टर अयान को और उनके होने वाले बच्चे को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। दिल्ली का लड्डू? ये खाओ बेटी। ये क्या कर रही हो तुम? इस वक्त इसके लिए ठीक नहीं है। तुम चुप रहो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं इसको ये क्यों खिला रही हूँ। तो सत श्री अकाल जी। तुम ओए भले भले भूल गई आप ही के कहने पर तो कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर आपकी कुड़ी को डिवोर्स चाहिए तो डिलीवरी होने तक इनके नाल रहना पड़ेगा। करेक्ट? मगर तुम कौन हो? पुलिस कांस्टेबल हरविंदर सिंह हावी। यहाँ क्या कर रहे हो? आप जरा चुप बैठिए। इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हो ये इन पे कड़ी निगरानी रखेगा। इसलिए आप जो भी कदम उठाएंगे प्लीज सोच समझ कर उठाइए, वरना मजिस्ट्रेट को फोन कर देंगे। अरे दामाद जी आप खड़े क्यों? बैठकर कुछ खाओ ना। दामाद? कौन दामाद? ये मुरारी, इन दोनों को 7 क्वार्टर्स दिखा दो। जी नहीं, मैं यहाँ पे रहूंगा लेकिन इनके साथ। What? कपूर साहब बोलो बेटा। मैं इनके साथ रहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपने बच्चे की खातिर इनके साथ रहना पड़ेगा। चंगा। वेरी गुड। ये आप क्या खा रही हैं? पपीता खा रही हूँ। क्या आपको मालूम नहीं कि पपीता की तासीर गर्म होती है, बच्चे के लिए नुकसानदेह? यू वांट टू किल माय चाइल्ड अगेन?
सर डॉक्टर की लिस्ट दिखाओ। मैं खाता बहन जी मेरे पास डॉक्टर की लिस्ट है कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। बादाम दूध लो, आप खुद पढ़ लो जी। मामा मैं ये सब नहीं खा सकती। हाँ खाना पड़ेगा लो जी। नो वे। मजिस्ट्रेट को फोन लगा। सर जी इस कार में फोन कितने है ना, ये लो। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे करना पड़ेगा, पुलिस आ जाएगी, हमको जेल हो जाएगी। हेलो जी। हाँ जी मजिस्ट्रेट साहिबा, मैं कांस्टेबल हरविंदर सिंह हार्वी बोल रहा हूँ। सर जी ये डिवोर्स कैंसिल कर दीजिए। व्हाट? क्या है कि ये मेरे भाई के बच्चे को मारना चाहती है कुड़ी। सरदार जी आपके भाई कौन है? जी मैं। क्या? जी हाँ, क्योंकि हर हिंदुस्तानी भाई भाई होता है। करेक्ट। बहन जी सिस्टर तुसी ग्रेट हो पाजी। थैंक यू जी। ये क्या कर रही हैं आप? चिकन खा रही हूँ। इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? चिकन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके तेल में प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा मोटा पैदा हो। वो देसी क्यों खा लो जी। हटिए। जरूर बहन जी। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.